अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ हो चुका है और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का दूसरा लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर नंबर 1 में शायद मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 सारा का सारा ट्रांजैक्शन पर बेस करता है। तो इस चैप्टर में हमने ट्रांजैक्शन को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है। आज हम इसके टर्मिनोलॉजीज़, बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डेब्टर्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब भी डेब्टर्स का वर्ड यूज़ किया गया है, मैंने आपको बताया है इसका मतलब होता है दोज पर्सन और थर्ड पार्टीज़ फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव कैश। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं। ऐसे लोग जो हमसे उधार पर चीज़ लेकर गए हैं, उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि हम कुछ अरसे बाद आपको इसकी पेमेंट कर देंगे, जो चीज़ हम लेकर जा रहे हैं आपसे। वो लोग आपके डेब्टर्स कहलाते हैं। दोस्तों, डेब्टर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं कि वो अकाउंट जिनको रिसीव किया जा सके, ठीक है, या वो अकाउंट जिनको हमने रिसीव करना है। कहीं पे आपको डेब्टर्स लिखा नज़र आएगा, कहीं पे आपको अकाउंट रिसीवेबल लिखा नज़र आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक में स्टेटमेंट दी गई है वो मैं रीड करता हूँ। दीज आर कस्टमर्स टू होम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स बेस्ड ऑन ए कमिटमेंट डेट दे विल पे मनी इन फ्यूचर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जहाँ पर गुड्स का वर्ड पढ़ा है वहाँ पर एक सर्विसेज का भी पढ़ा है। दोस्तों, गुड्स तो बात समझ आती है कि चीज़ों को कहते हैं जिनको हम बेचते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज दोस्तों आपकी जो मजदूरी आप कह लीजिए, जैसे कि एक वर्कशॉप वाला है, आपकी कार को मेंटेन करता है, आपकी बाइक की मेंटेनेंस करता है, या आपका कोई भी इशू होता है आपकी कार में, बाइक में, आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो वो जो मैकेनिक आता है, वो जो एक्सपर्ट आता है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, वो आपको क्या कर रहा है? सर्विसेज रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डेब्टर्स वो कस्टमर होते हैं जो हमसे सर्विसेज या चीज़ें उधार पर लेके जाते हैं, या वो कस्टमर जिनको हम उधार पे दे देते हैं, ठीक है। और ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, ये एक कमिटमेंट पे बेस्ड होती है। क्या कमिटमेंट? कि हम इसके इवज़ जो आपका पेमेंट है वो हम इतने अरसे बाद आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म्स। यास्मीन एक ऐसा पर्सन है जिसको हमने चीज़ें बेची हैं क्रेडिट टर्म्स पे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली कौन सी हुई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और यास्मीन यहाँ पर क्या है? वो हमारा डेबिटर है, ठीक है ना। यास्मीन हमारा क्या? डेबिटर है। यहाँ पर यास्मीन उधार लेकर जा रहा है चीज़ें, ठीक है। सेकंड पर हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम यास्मीन आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल्स। यानी कि यास्मीन ने जो क्रेडिट टर्म्स पे पहले चीज़ ली थी, उधार पर जो चीज़ें उसने पहले ली थी, अब उसके इवज़ उसने 1 माह बाद उसने क्या कर दी? पेमेंट कर दी, कैश उसको दे दिया, ठीक है, दुकानदार को। तो अब ये जो पहले वाली ट्रांजैक्शन थी, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? कैश ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिले थे तब तक वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट थी। अब हमें पैसे मिल चुके हैं तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैश ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो ये तो था आपका डेब्टर्स। दोस्तों, मैंने आपको बताया था डेब्टर्स जो होते हैं बैलेंस शीट में एसेट वाले कॉलम में शो किए जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं। तो आपने इनडायरेक्टली ये क्या होते हैं? एसेट्स ही होते हैं डेब्टर्स जो होते हैं हमारे। जबकि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरी तरफ अब क्रेडिटर्स का हमारे पास आर्टिकल है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं या वो पार्टीज़ होती हैं जो क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें देती हैं। उधार लेने वाला कौन था? डेब्टर। अब जो उधार दे रहा है वो है क्रेडिटर, ठीक है ना। वो कोई भी बिजनेस एंटिटी हो सकती है,
आप खुद हो सकते हैं इनफैक्ट कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को अगर आपको कुछ उसको पैसे उधार देते तो आप क्रेडिटर हैं और वो आपका क्या डेबिटर है, ठीक है। क्रेडिटर आपको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करके बताता हूँ। दीज आर सप्लायर्स फ्रॉम होम द गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट टर्म। ये वो सप्लायर होते हैं जिनसे हमने सर्विसेज या गुड्स परचेज की होती हैं क्रेडिट टर्म पे, ठीक है। यानी कि वो पार्टी जिनसे हमने उधार पर सर्विसेज या चीज़ें ख़रीदी थी। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। अच्छा, एक बात कि ये जो होती है क्रेडिटर्स जो होते हैं इनकी भी कमिटमेंट होती है। जाहिर सी बात है कमिटमेंट एक ही होती है पूरी ट्रांजैक्शन में, वो चाहे डेबिटर की तरफ से हो चाहे क्रेडिटर की तरफ से हो, ठीक है। कि जनाब आपने 1 माह बाद, 2 माह बाद, 15 दिन बाद इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो वो कमिटमेंट एक ही होगी, या क्रेडिटर की तरफ से होगी या फिर डेबिटर की तरफ से होगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाता हूँ मैं। नंबर 1 पे है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मरियम। मरियम से चीज़ें ख़रीदी गई हैं, परचेज़ की गई है मरियम से, ठीक है। अब ये तो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स में उन्होंने ये परचेज़ की है। उसके बाद वही जैसे हमारा डेबिटर के केस में था, कैश पेड टू मरियम आफ्टर 1 मंथ, कि जनाब आपने जो कैश था वो पे कर दिया 1 माह बाद जैसा कि कमिटमेंट हुई थी, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बदल के कैश ट्रांजैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मरियम है ये अकाउंट पेएबल है, यानी कि वो अकाउंट जिसको हमने पे करना है, ठीक है ना, क्योंकि मरियम को ही पे करना है ना, इससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन हुई, ठीक है, और यही अकाउंट पेएबल भी है। दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, मैं इनमें से चंद एक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट। हनान से हमने कुछ चीज़ें खरीदी क्रेडिट बेस पे, तो ये क्या हुई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हनान क्या हुआ क्रेडिटर, क्योंकि वो कह रहा है हमने हनान से ख़रीदी हैं, इट मीन्स हनान ने आपको चीज़ें दी हैं उधार पर, तो उधार देने वाला कौन है क्रेडिटर। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट। अब ये जो जॉन स्मिथ है इसको हमने चीज़ें बेची हैं, वहाँ से हमने पहली एग्जांपल में हमने क्या किया था ख़रीदी थी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं चीज़ें को, और क्रेडिट टर्म्स में ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फिर से वही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और हमारा जो स्मिथ है जॉन स्मिथ, अब वो क्या है, वो डेबिटर है, क्योंकि वो हमसे उधार लेकर जा रहा है। हनान उधार दे रहा था अपने केस में, इस केस में जो जॉन स्मिथ है वो उधार ले रहा है, ठीक है। तो जो ले रहा है जो जॉन स्मिथ है वो डेबिटर है, जो दे रहा है उधार, और ये हनान जो है जो क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ये क्या क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर्स को अकाउंट पेएबल भी कहा जाता है, डेबिटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। आगे इसके आगे आपके पास एक और एक्सरसाइज है 2.2, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉल्व करनी है, बहुत ईजी है, उसको खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने मज़ीद कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।